हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे। साथ ही इसको डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार G20 है क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी और G20 शिखर सम्मेलन ये अब G21 हो गया है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सभी हम आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो G20 है, इस G20 की स्थापना कब की गई थी। सन 1999 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय टोटल 7 देश थे, यानी कि 7 देशों के विदेश मंत्री इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो आइए कवर करते हैं कि वो 7 देश कौन कौन से हैं। तो एक तो था अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। इनके विदेश मंत्रियों के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। और अभी हाल ही में G20 इसका 2023 के अंदर 18वें नंबर का शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया। भारत G20 का सदस्य देश यह 1999 के अंदर बना था। यदि इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहीं पर भी स्थित नहीं है, यानी मुख्यालय इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। G20 के अंदर यदि शामिल देशों की बात की जाए तो इसके अंदर 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल था। लेकिन अभी हाल ही में 2023 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसके अंदर जो अफ्रीकन संघ था, यानी कि अफ्रीकन यूनियन, इसको भी इसमें शामिल कर लिया है। तो अब G20 के अंदर कितने देश शामिल हो गए? 19 तो देश हो गए, एक यूरोपियन यूनियन और एक है अफ्रीकन यूनियन। यहीं पे यदि बात की जाए कि जब पहला G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था वह कहाँ पे आयोजित किया गया और कब आयोजन किया गया था इसका, तो सन 2008 के अंदर पहला G20 शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था। और ये आयोजन कहाँ पे किया गया था? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के अंदर। ऐसे यदि बात की जाए कि 17वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इंडोनेशिया के अंदर। 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन जो अभी हाल ही के अंदर 2023 के अंदर अपने देश भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया। यदि नेक्स्ट की बात की जाए कि 19वें नंबर का शिखर सम्मेलन यह 2024 के अंदर आयोजित किया जाएगा, जो कि ब्राजील के अंदर आयोजित किया जाएगा। और उसके बाद में 2025 के अंदर इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। तो ये सभी आपको क्रम से याद रखने। एक तो पहला याद रखना है वॉशिंगटन डीसी के अंदर हुआ था सन 2008 के अंदर। 17वें नंबर का हुआ था इंडोनेशिया के अंदर 2022 के अंदर। 2023 अपने देश भारत के अंदर। 2024 के अंदर इसका आयोजन ब्राजील के अंदर और 2025 के अंदर दक्षिणी अफ्रीका के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। यहीं पे यदि बात की जाए कि G20 जो शिखर सम्मेलन 2023 के अंदर हुआ था, इसकी अध्यक्षता ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। लोगों की बात की जाए तो इसका लोगो क्या है? खिलता हुआ कमल। तो खिलता हुआ कमल ये हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन इसका लोगो। और इससे ये जो खिलता हुआ कमल है ना, इसका अनावरण किया था गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा। 2023 के अंदर G20 का शिखर सम्मेलन ये 18वें नंबर का है। और इस बार की यदि थीम की बात की जाए तो यह क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, या फिर एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये हो जाएगा इस बार का थीम। बात कर लेते हैं यहीं पे कि G20 का जो अभी हाल ही में शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था उसमें 21वां देश, सदस्य देश यह अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया है। और जो अफ्रीकन यूनियन है इसके अध्यक्ष है अजाली असोमनी। तो अजाली असोमनी ये हो जाएंगे अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष। और जो अफ्रीकन यूनियन है इसमें कुल 55 देश है, यानी अफ्रीकन यूनियन ये 55 देशों को होस्ट करेगा। तो यह था 21वां सदस्य देश जो कि बना है अफ्रीकन यूनियन। चलिए यहीं पे हम G20 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम डिटेल से कवर करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि G20 शिखर सम्मेलन इसमें 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? तो 2023 के अंदर अपने देश भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन यह 2023 के अंदर G20 ग्रुप का 21वां सदस्य ये किसे बनाया गया? तो मैंने अभी हाल ही में बताया था कि G20 का 21वां सदस्य देश जो है ये बनाया गया है अफ्रीकन यूनियन को, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन ये कहां पे किया गया? चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया था
भारत मंडप के अंदर। और ये भारत मंडप कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। जैसा कि आपको फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है, यही है भारत मंडप जिसके अंदर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मंडप नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नटराजन की। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, ये मूर्ति स्थापित की गई थी नटराजन की। यदि इसकी बात की जाए तो ये टोटल 19 टन वजनी है और इसका निर्माण किया था तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, जिनका नाम क्या था? देव सेनापति सतपति। इनके पुत्रों के द्वारा इस मूर्ति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सन 1999 के अंदर G20 इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2024 के अंदर G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? अभी मैंने बात की थी कि 18वें नंबर का संस्करण था जिसकी अध्यक्षता तो अपने देश भारत के द्वारा की गई थी, लेकिन जो 19वें नंबर का संस्करण होगा 2024 के अंदर, उसकी अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी। जबकि 2025 के अंदर जो इसके 20वें नंबर का संस्करण आयोजित किया जाएगा, उसकी अध्यक्षता दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहीं भी स्थित नहीं है, यानी G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के सदस्य में कौन कौन शामिल है? यानी G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो शुरू में बताया था मैंने कि इसके अंदर 19 तो देश है, एक है इसमें यूरोपियन यूनियन और एक अभी हाल ही में शामिल किया गया था अफ्रीकन यूनियन को, यानी कि अफ्रीकन संघ को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस एक शामिल हो गया इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोइका क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रोइका। ट्रोइका का संबंध किससे है? G20 से संबंधित है, लेकिन G20 की अध्यक्षता से संबंधित है ट्रोइका। तो चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये ट्रोइका क्या होता है। तो ट्रोइका क्या होता है कि कुछ इस प्रकार का होता है ट्रोइका, जिसके अंदर जिस भी देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी वह सबसे टॉप के अंदर आएगा। जैसे अभी लास्ट टाइम पे इंडोनेशिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 2022 के अंदर, भारत के द्वारा 2023 के अंदर इसकी अध्यक्षता की गई और उसके बाद में ब्राजील के द्वारा 2024 के अंदर इसकी अध्यक्षता की जाएगी। तो यह जो है यह है ट्रोइका, यानी ट्रोइका का संबंध क्या है? अध्यक्षता से है, जिससे अगली बार जो G20 शिखर सम्मेलन होगा 2024 के अंदर, जिसकी अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी, तो ट्रोइका के अंदर कौन कौन से देश शामिल हो जाएंगे? ये जो ब्राजील है, ये ब्राजील तो सबसे टॉप के अंदर आ जाएगा, जिसकी अध्यक्षता 2024 के द्वारा की जाएगी। उससे पहले भारत ने की थी इसकी अध्यक्षता, तो भारत यहाँ पे आ जाएगा 2023 के अंदर। और उसके आगे जो भी अध्यक्षता की जाएगी, यानी ब्राजील के बाद में 2025 के अंदर दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी, तो दक्षिणी अफ्रीका यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 2025 के अंदर। तो ट्रोइका के अंदर ये 3 देश शामिल हो जाएंगे, ब्राजील, भारत और अफ्रीका। ऐसे यदि बात की जाए कि अभी हाल ही के अंदर 2023 के अंदर ट्रोइका के अंदर कौन कौन से देश शामिल है, तो इसके अंदर एक तो कौन सा देश शामिल है? भारत हो गया, नेक्स्ट है इंडोनेशिया हो जाएगा एक, और एक है ब्राजील। यानी इसके अंदर टोटल 3 कंट्रियों को शामिल किया जाता है। एक तो क्या है जिसने अभी हाल ही में अध्यक्षता की है, एक उससे पहले जिसने अध्यक्षता की थी, और एक जो अगली बार अध्यक्षता करेगा। तो ट्रोइका का संबंध क्या है? G20 की अध्यक्षता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के अंदर G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही थे 2023 के अंदर G20 के भारतीय शेरपा, जिनका नाम क्या है? अमिताभ कांत इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने किस पड़ोसी देश को आमंत्रित किया है? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इनको आमंत्रित किया था G20 शिखर सम्मेलन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 तक भारत कुल कितनी बार G20 शिखर सम्मेलन इसकी अध्यक्षता कर चुका है? तो 2023 तक भारत ने अभी तक सिर्फ एक बार इसकी अध्यक्षता की थी, वो भी अभी 2023 के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आपके पास में 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उन 4 ऑप्शन के अंदर से आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि
कि G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत ने 2023 से पहले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नहीं किया। बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है, ये हो जाएगा इसके अंदर गलत। इसकी बैठक सालाना आयोजित की जाती है। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट। तो पूछा क्या गया था कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। जबकि G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, दुनिया में वित्तीय स्थिरता और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना, ये हो जाएगा G20 का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन, इसकी थीम क्या थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि वसुदेव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये हो जाएगी 2023 की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 का पहला शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कब आयोजित किया गया था इसका आयोजन, इस समय 2008 के अंदर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो इसकी टोटल 3 आधिकारिक भाषा है। कौन कौन सी है, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि G20 इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, टोटल 3 भाषाएं, एक तो हो गई अंग्रेजी, फ्रेंच और एक है स्पेनिश। तो ये था आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हमने G20 शिखर सम्मेलन 2023 को कवर किया, साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्न बन सकते थे उन सभी को भी हमने कवर किया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।